आप सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम। ये रवि जी को कहना पड़ेगा कि ये उल्टी पाठशाला हो रही है, पर सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करना चाहता हूं। मैं आया और जब ये न्योता दिया गया यहाँ पर उपस्थित होने का, खैर उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। और उसका कारण मुझे यहाँ आने के बाद समझ में आया, जब वो फहरिस्त देखी और लोगों के नाम पढ़े और इतने बड़े नाम और जिन शख्सियतों ने अपना नाम सुनहरे अक्षरों के अंदर दर्ज कराया हुआ है, हमारे पहले जो साहब पधारे वो, और यहाँ पे सभी उपस्थित टीचर्स और प्रिंसिपल जो मौजूद हैं, फिर मुझे समझ में आया कि इसके अंदर एक जोकर की कमी थी जिसको फुट एंड माउथ की डिजीज है। तो वो लिस्ट पूरी नहीं हो रही थी, तो इस वजह से मुझे बुलाया गया। तो अब वो मैं समझ चुका हूं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त की बात चल रही थी, रवि ने वक्त के बारे में बात करी। हिंदुस्तान के अंदर कुछ चीजों को छोड़ के या एक चीज को छोड़ के कोई भी चीज वक्त पे चालू नहीं होती है, और आज यहाँ पर इस जगह के ऊपर इस सभागार के अंदर उपस्थित होकर इस चीज को वक्त पर शुरू होने से जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये शिक्षा यहाँ से जो जाती है, हमको किसी भी प्रकार से इसको छोटा या बोना नहीं समझना चाहिए। वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त आता है और वक्त जाता है। वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। और वो पैगाम आज कहीं ना कहीं सभागार से बहुत ही ठोस तरीके से जो है वो जाता है, और ये बड़ी खुशी की बात है। देखिए, आलोचना करने वालों के कभी भी स्मारक नहीं बने। हम लोग कहीं पे भी जाएं और कहीं पर भी देखें, जो आलोचक हैं उनके स्मारक मैंने कभी नहीं देखे, पर जिन लोगों ने कुछ ना कुछ हासिल किया है, वो लोग जो है वो प्रेरणा स्रोत के तौर के ऊपर हम लोगों को कहीं ना कहीं नजर जरूर आए। इसी क्रम के अंदर मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, तो जब एक अच्छी बात हो, आलोचना करने के लिए हमारा देश और हम लोग पीछे नहीं रहते, पर जब कोई बात अच्छी हो तो उसे भी छाती ठोक के कहनी चाहिए। और ऐसी एक बात है जो मैं सबसे पहले उस बात का आगाज यहां से करना चाहता हूं। देखिए, मतलब ये बात छोटी हो सकती है, पर किसी भी प्रकार से ये एक बड़े संदर्भ में छोटी नहीं होगी। आज इतनी सारी जगहों के ऊपर जाने का मौका मिलता है, इतनी सारी चीजों को देखने का मौका मिलता है, पर यहाँ पर एक नायाब चीज और एक अलग चीज देखने के लिए मिली, और उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ा सा हौसला चाहिए। और अगर किसी ने वो हिम्मत और हौसला अगर दिखाया है तो उसकी अफजाई भी होनी चाहिए। आज जो ये हमारे दोनों बच्चे हैं जिन्होंने आकर इस मंच को यहाँ पर संभाला है, मैं ये कहता हूं कि ये केवल इन दोनों बच्चों का सम्मान नहीं है, केवल इस प्रदेश का नहीं, शहर का नहीं, इस देश का नहीं, इस विश्व के बच्चों का सम्मान है जिनको इस मंच को दिया गया, और एक हर युवक का सम्मान है जो करने के लिए। देखिए, अकड़ मुर्दा लोगों में होती है, जिंदा लोगों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। मुझे महसूस होना चाहिए कि मैं जिंदा लोगों के सामने बैठा हूं और अगर ये चीज कहीं देखने को मिली या कहीं चीज ये हो सकती थी तो ये केवल और केवल स्कूल न्यूज के मंच पर हो सकती थी। ये हमारे लिए ज्यादा खुशी की बात है, और आज हम एक ऐसे परिवार के हिस्से हैं, ऐसे एक परिवार के साथ में, ऐसे एक परिवार के मंच पर खड़े हैं जहां पर उन्होंने इस चीज को कर दिखाया है। तो आपको रवि जी और इस पूरे सभागार के अंदर सभी उपस्थित लोग जो है उनको, सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, और इस सोच के लिए आपको जो है मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं ज्ञान की कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वो स्कूली दिनों में खत्म हो चुका था। और देखिए, खासतौर पे जब मैंने पहले भी इस बात को कही, जब आपके खुद के प्रिंसिपल यहाँ पर मौजूद हो, एसी कितना भी चलता हो, आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर वो एक बूंद पसीने की जो है वो हमेशा महसूस होती है। पर देखिए, ज्यादा मैं क्या कहूँ, वाकई में बहुत इस बात की खुशी है। आज आप इस सोच को, इस शिक्षा के मंदिर को, आप लोग इस चीज को आगे फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। बहुत सारी चीजों को देखने का और करने का मौका मिला। बच्चों के लिए खूब बातें हैं। अगर मेरे से अगर सीधे सीधे तौर के ऊपर पूछे और अगर एक जुमले में अगर मैं इस बात को कह सकूं, तो मैं ये कहूं कि अगर यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति होगा, इसमें मेरे को कोई शक की बात नहीं है, ऐसी सोच यहाँ पर कोई रखें या इसको मुकम्मल करने के लिए या इसको अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए लोग यहाँ पर जरूर मौजूद होंगे। और
शायद ये बात पहले कही हो या नहीं कही हो, पर ये मंच और ये जगह मुझे बिल्कुल दुरुस्त लगती है इस बात को कहने के लिए कि अब वक्त वो आ चुका है कि जहाँ स्कूल जो है बच्चों के लिए नहीं, अब वक्त आ चुका है कि रवि जी अब स्कूल जो है पेरेंट्स के लिए अब आप खोल ही दीजिए। अगर आज की तारीख में अगर हम लोगों को शिक्षा की अगर आवश्यकता है तो बच्चे जो है वो वैसे भी अपने आप इतने शिक्षित पैदा होते हैं, पर आज जो हमारे उम्र के जो पेरेंट्स बन रहे हैं या आज की तारीख में हम लोग जो जीव इस पृथ्वी के ऊपर लेकर आ रहे हैं, एक जिम्मेदाराना काम करना जो हम लोग सोचते हैं या मानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं, पर क्या हम उसके पहले इस चीज की जिम्मेदारी को समझते हैं, उसका एहसास कर रहे हैं, उसका पूरी तरीके से हमारे को अंदाजा है। और इस बात को कहीं ना कहीं हम लोग भले अभी यहाँ बैठे हों, हंस रहे हों, मुस्कुरा रहे हों, बेशक हमको हंसना और मुस्कुराना चाहिए, पर इसके क्योंकि मेरे को ये भी कहा गया है कि क्या कहते हैं, जो एक गंभीरता और लगभग जो है वो अध्यापक पर्यायवाची होते हैं। पर मेरे को आज यहाँ आकर उस चीज की खुशी है कि मेरे को तालियों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दे रही है, मुझे मुस्कुराहट भी सुनाई दे रही है। तो ये एक मैं बता सकता हूँ कि 21वीं सदी का एक भारत जिसके लोग जो आज की तारीख में शिक्षा देने का काम कर रहे हैं वो खुशनसीब लोग हैं, खुशनसीब बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं जो आपके साथ में आपके सानिध्य के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं और आपके साथ उनको शिक्षा प्राप्त होने का जो है वो सौभाग्य मिल रहा है। आज हिंदुस्तान उस संस्कृति से ताल्लुक रखता है, तो वापस ये चीजें और अन्य जगहों के ऊपर जाकर और देखकर समझ में आती है कहीं ना कहीं जब इंसान जाता है, देखता है, सीखता है, समझता है। आज आप अपने माता पिता को, आज आप उसके बाद में ईश्वर को अगर उसी क्रम के अंदर अगर आप खड़ा कर भी देना और उसके अंदर पूछे भी कि सबसे पहले आप सम्मान किसका करेंगे या सबसे पहले आप पैर किसके छुएंगे, तो ना तो वो ईश्वर के पैर छूता है, ना वो अपने माता पिता के पैर छूता है। अगर सबसे पहले अगर वो किसी के पैर छूता है तो अपने गुरु के पैर छूता है। आज ये संस्कृति उस गुरु शिष्य परंपरा से चलने वाली, सदियों से प्राचीन काल से इस संस्कृति को मानने वाली एक धरोहर है जो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस जगह के ऊपर पैदा हुए। ये संस्कृति हमारे को विरासत के अंदर जो है वो हम लोगों को मिली और आज कहीं ना कहीं उसको एक दिशा की एक नए तरीके से, नए अंदाज से उसको आगे बढ़ाने का जो यहाँ पर काम हो रहा है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और यहाँ पर जो लोग आए हैं मतलब वो सब अपनी तरफ से किसी ना किसी तरीके से सोच के बारे में बात करेंगे। अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरे को केवल और केवल मेरा लालच था। रवि जी ने बड़ा खूब कहा कि मैं 3 दिन तक यहाँ पर हूँ। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, मैं किसी भी प्रकार से मैं सारी चीजें पालना चाहता हूँ पर गलतफहमी को नहीं। पर मेरा कारण जो है केवल यहाँ पर आने का जो है, अब इस आगोश के अंदर अगर कोई आ सके और सीख सके और वो अगर ऐसे मौके को अगर ठुकराता है तो मेरे से ज्यादा मैं ये समझता हूँ कि उससे बड़ा मूर्ख इंसान और कोई नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो आप सभी लोगों से सीखने के लिए और ये मौका जो है मुझे प्रदान किया गया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 3 दिन अगर मैं यहाँ पर लेऊंगा और अगर आप लोग मेरे से प्रताड़ित हो तो मैं आज पहले दिन पे ही आपसे जो है मैं क्षमा मांग लेता हूँ, पर मैं सीखने के लिए कोई कसर और कमी छोड़ना नहीं चाहता। और पुनः जो है मैं आप सभी लोगों को जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक सोच जो मेरे दिल के बड़ी करीब है और मैं मानता हूं कि हम सब लोग यहाँ पर जो होंगे उनके करीब होगी। और ये अक्सर ये बातें मैं अन्य मंचों से करता हूं पर ये बात शायद यहाँ कहना लाजमी है और जरूरी भी है। आप देखिए कि 19वीं शताब्दी जो थी वो ब्रिटेन की थी, अगर 20वीं शताब्दी है तो वो शायद अमेरिका की हो सकती है, पर अगर 21वीं शताब्दी अगर किसी की होगी तो वो और किसी की नहीं, हिंदुस्तान की होगी। और उसका रास्ता और कहीं से नहीं, शिक्षा के मंदिरों से ही होकर गुजरता है, शिक्षकों से ही होकर गुजरता है। अगर हिंदुस्तान को अगर उस सदी के ऊपर अगर राज करना है, अगर आप अपना लक्ष्य तय कर लेंगे ना तो राज ज्यादा दूर नहीं। फिर जब और कोई मार्केटिंग नहीं करे तो स्वयं को कर लेनी चाहिए। तो बुद्ध
मुद्दे की बात यह है और दिल से निकली हुई आवाज यही है कि अगर वो इस सपने को अगर कोई साकार कर सकता है और अगर सपनों में अगर किसी इंसान को कोई सोने नहीं दे सकता है, अगर वो ताकत अगर कहीं आज की तारीख में उपस्थित है या अगर अपने को महसूस होती है तो इस सभागार के अंदर महसूस होती है और ये सपना और कोई नहीं इसी सभागार से होते हुए गुजरेगा और यहीं से कहीं ना कहीं जो है वो मुकम्मल होगा और पूरा होगा। आज आप देखिए कि मैं ये मानता हूँ कि इस वजह से नहीं क्योंकि अब मेरा स्कूल से और ना मेरे को अब किसी से जो है वो नंबर की जो है वो आवश्यकता है। हम लोग वैसे भी उस जमाने में बैक बेंच पे बैठे रहते थे और हमारा ध्यान जो था वो मैदानों के ऊपर रहता था और कई अन्य अध्यापक यहाँ पर होंगे जो इस बात के ऊपर मोहर लगा सकते हैं। पर मैं ये कहता हूँ कि आज की तारीख में सबसे जिम्मेदाराना काम अगर कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, आज आप देखिए कि अगर डॉक्टर हैं तो वो चंद लोगों को ठीक करते हैं, जिन लोगों को वो मिलते हैं उनके जीवन काल के अंदर। अगर आज आप अन्य क्षेत्रों के अंदर लोगों को देखेंगे तो वो एक सीमित दायरे को जो है वो छूते हैं। पर शिक्षक एक वो है जो पूरे के पूरे समाज को और पूरे के पूरे देश को छूता है। तो अगर आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण काम अगर कहीं से हो रहा है तो वो शिक्षकों के द्वारा हो रहा है। पानी कहीं से अगर बहता है तो वो ऊपर से बहता है। अगर कोई डॉक्टर भी बनता है, कोई अन्य योजनाओं के लिए या अन्य एग्जामों के लिए अगर कोई अपने आप को काबिल बनाता है तो वो एक शिक्षक के माध्यम से बनाता है। तो जो जिम्मेदारी आप लोगों के पास में है और जो एक अहमियत का काम आप लोग कर रहे हैं उसको किसी भी तरीके से आप लोग अपने हौसले को, अपने जुझारूपन को, अपने कर्मठता को, चाहे हमारे जैसे स्टूडेंट ही क्यों ना आपके सामने आ जाए, पर आप इस चीज को मत छोड़िएगा। आप उस चीजों को जो है वो रखिएगा अपने पूरे चरम पर, जिसकी वजह से हमारे जैसे लोग यहाँ पर आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करा सके कि नहीं भाई हम भी एक शिक्षक के कॉन्फ्रेंस में जाने योग्य हैं। अन्य लोग और होंगे जो अपने आप को इस चीज से कहीं ना कहीं पे अपना एक जोश और एक उत्साह जो है इस चीज से लेंगे। अंत में मेरे बड़े भाई की दो पंक्तियां मेरे जहन में जरूर आती हैं जो मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ, शिक्षकों के लिए जो है वो मैं कहना चाहता हूँ कि जो काम आप लोगों ने किया, आपके पास में भी मौके थे, आपके पास में भी अन्य चीजों को चुनने का एक जमाना, एक चौराया एक था जहां पर आप चाहते तो कुछ और भी कर सकते, पर आपने और कुछ नहीं चुना। पर आपने जो है एक शिक्षक को बनने के लिए जो उस रास्ते को आप लोगों ने चुना और हमारे जैसे बच्चों को जो है कहीं ना कहीं हिम्मत देने का और हौसला देने का आपने काम किया। अंत में इन दो पंक्तियों को कहकर मैं अपनी बात को मैं विराम देना चाहूंगा कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, हमने वतन मांग लिया।